नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीखने वाले हैं माध्यक या मध्यिका के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सवाल को देखते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या है हम लोगों का। तो आज है 14.3 का। ठीक है, सवाल नंबर 1। तो इसमें दिया हुआ है कि कुल उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है, 68 है, 68 है। ठीक, तो इसमें पहला क्या दिया हुआ है कि 4 ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या है जिसमें कि उसका मासिक खपत कितना है, 65 से 85। ठीक है, फिर दूसरा लाइन में कितना दिया हुआ है, 5 ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या है जिसका मासिक खपत कितना है, 85 से 105 है। ठीक, तो इसको सजा लेते हैं पहले, फिर बनाते हैं। इसमें से क्या निकालने के लिए बोलता है, तो निकालने के लिए इसमें बोलता है माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सजा लेते हैं पहले सवाल को। अब जो सवाल था, मैंने एक नंबर का सवाल को मैंने इस तरह सजाया है। ठीक, कुछ नहीं किया है, बस सवाल को इस तरह लिखा हूं। ठीक है, और सवाल में भी इसी तरह लिखा हुआ था। ठीक, तो अब हमें क्या निकालना है, मतलब माध्यक निकालना है या माध्यिका बोल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, संचय बारंबारता को लिखते हैं। क्या, संचयी बारंबारता, संचय बारंबारता, संचय का शॉर्ट रूप हो गया, ये बारंबारता का शॉर्ट रूप। ठीक है, तो बारंबारता निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये 4 को जैसे का तैसे ही लिखते हैं। ठीक है, ये इस 4 में से हम लोग किसको जोड़ेंगे, 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। फिर इस 9 में से इस 13 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 22 आएगा। 22 में से हम लोग 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 42 आएगा। 42 में अगर हम इस 14 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 56। 56 में से हम लोग मतलब 8 जोड़ेंगे 56 में तो कितना आएगा, यहाँ पर 64 आएगा। इस 64 में से हम लोग अगर 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 68 आएगा। इतना समझ में आ गया। ठीक है, 4 को जैसे का तैसे, 5 को 4 के साथ जोड़ा तो 9 आया, इस 9 को 13 के साथ जोड़ा तो 22 आया। ठीक, उसी प्रकार मतलब सब के सब आ गया। ठीक है, तो ये क्या हम लोगों का जो नहीं बोल रहा था कि टोटल उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी, 68 थी। ठीक है, जो 68 वहां पर क्या था, टोटल उपभोक्ताओं की संख्या था। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या आया, ये हुआ हम लोगों का n/2। ठीक है, n/2 कितना आया, इसको जोड़ेंगे तो कितना, टोटल में कितना था वैसा उपभोक्ताओं की संख्या, तो 68, तो 68 आया। ठीक है, यहाँ पर मतलब जितना ये क्या है बोलते हैं, उपभोक्ताओं की संख्या है उतना यहाँ पर अंतिम में आएगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, यहाँ जितना है उतना यहाँ पर भी होगा। ठीक, इसको होने के बाद अब हमें क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। ठीक है, तो माध्यक का सूत्र क्या होता है, माध्यक का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ, फिर गुना क्या, एच। ये सब होता है ना, L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू क्या, एच। ये सूत्र होता है किसका, माध्यक का। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, एल कहाँ है, सी एफ किसको बोलते हैं, एफ किसको बोलते हैं, फिर एच कहाँ से निकालेंगे, है कि नहीं, इस सबको यहाँ पर ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, देखेंगे क्या कि इसमें कितना लाइन है। ठीक है, तो ये हम लोग का फर्स्ट लाइन हो गया, फिर सेकेंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, फिर चौथा लाइन, पांचवा लाइन, छठवां लाइन, सातवां लाइन। ठीक है, 7 लाइन है, लाइनों की संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है, अगर लाइन की संख्या क्या है, सम रहता, लाइन की संख्या सम रहता तो क्या करते हैं हम लोग, n/2 करते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर लाइनों की संख्या कितनी है, 7 है, मतलब सम नहीं है, ये क्या है, विषम है। अगर विषम रहता, ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, n+1 कर देते हैं। ठीक है, n+1 बाई क्या, 2। ठीक है, तो टोटल कितनी लाइन है, तो लाइन कितनी, 7, तो n के जगह में क्या होगा, 7, फिर जोड़ कितना, 1 बटा कितना, 2। ठीक है, तो ऊपर में कितना हुआ, 8 बराबर कितना हुआ, 8, और नीचे में क्या, 2। 2 से अगर हम लोग 8 को भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा। ठीक है, ये 4 क्या निकला हम लोग का, एन निकला ना, 4। तो इसका, इस एन का मतलब क्या हुआ,
ये वाला n का मतलब क्या क्या होगा कि n का मान अगर 4 निकला है, ठीक, n का मान कितना 4, तो ये वाला n का मतलब हुआ कि इसमें हम लोग को कहां पर ढूंढना है, किस लाइन में ढूंढना है, तो चौथा लाइन में, ठीक। n का मतलब 4 निकला ना, तो इसका मतलब क्या है कि हमें चौथा लाइन को क्या करना है, ढूंढना है इसमें। तो ये फर्स्ट लाइन हो गया 4, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन यहाँ पर किसमें है, 42 के साथ में, ठीक। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, घेरा बनाते हैं। घेरा तो बना लिया मैं, ठीक है। अब घेरा बनाने के बाद, ठीक है, ये चौथा लाइन को ही घेरा बनाया है ना, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, ठीक है। चौथा लाइन को मैंने घेरा बनाया, तो जिस लाइन को हमने घेरा बनाया, ठीक, उस लाइन से ऊपर वाला, ठीक, ये 42 से ऊपर क्या है, 22 है, तो ये वाला लाइन हम लोग का क्या आएगा, CF आएगा। हो गया इतना। अब इस संचय बारंबारता में क्या निकला हम लोगों का, CF निकला, ठीक है। इसके बाद इस बारंबारता में आते हैं, ठीक है, उपभोक्ताओं की संख्या है ना, तो ये बारंबारता है हम लोगों का। तो इसमें देखते हैं जहां पर हम लोगों ने घेरा बनाया था, ठीक है, जिस लाइन को हम लोगों ने घेरा बनाया था उस लाइन में इस बारंबारता में क्या है, ये हम लोगों का F है, ये 20 क्या है, F है, ठीक। इसके बाद ये हम लोग का क्या है, वर्ग अंतराल है। तो वर्ग अंतराल में, ठीक है, ये वर्ग अंतराल में जो बाई साइड में संख्या होगी, दाई साइड में नहीं, जो बाई साइड में संख्या होगी वो हम लोग का क्या है, L है। तो L बराबर कितना है, 125। कितना हो गया, इसको मिटा लेता हूं फिर सजाता हूं, ठीक है। तो मैंने इसको यहां पर उतार दिया है, ठीक है। अब क्या है, H, इसके बारे में कुछ नहीं बताया हूं मैं। H का मान कहां से आया, ठीक है, तो ये जो वर्ग अंतराल में, ठीक है, जो बाई साइड में संख्या थी, ठीक, ये क्या था हम लोगों का, L था, और जो दाएं साइड में संख्या थी वो क्या था, 145। तो H निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दाएं साइड की संख्या को बाएं साइड की संख्या से घटाते हैं, ठीक है। तो 145 में से 125 घटेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। हो गया इतना। अब इसको किस में बैठाते हैं, सूत्र में बैठाते हैं, ठीक है। H का मान कहां से आया, समझ गए ना। ये वाला संख्या में से हम लोग इस वाला संख्या को निकालते हैं, ठीक है। तो 145 में अगर हम 125 घटाएंगे तो कितना आता है, ये तो 20 आएगा ही आएगा। तो ये 20 क्या हम लोगों का H है, ठीक है। इसको सूत्र में बैठाते हैं, ठीक है। एल का मान कितना दिया हुआ है, 125, तो 125 लिखता हूं, फिर जोड़ कितना है, n/2, ठीक है। n/2 कितना है, 68। एन का मतलब क्या है, टोटल उपभोक्ताओं की संख्या है, ठीक है, तो उसका आधा करते हैं, ठीक है। तो n/2, तो 68 टोटल उपभोक्ताओं की संख्या था, तो उसका आधा मतलब इसको भाग देते हैं 2 से, ठीक। तो कितना आएगा, यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 34। फिर यहाँ पर क्या होगा, n/2 का मान कितना आएगा, 34 आएगा। इतना हो गया। अब आगे देखते हैं, n/2 का मान यहाँ पर बैठाते हैं कितना, 34, ठीक है। माइनस क्या है, CF का मान कितना दिया हुआ है, CF का मान कितना है, 22, तो यहाँ पर 22 लिखता हूं। इसको लिखने के बाद अब ब्रैकेट बंद कर देता हूं। फिर बट्टे में क्या है, नीचे F है, तो बट्टे के F का मान कितना दिया हुआ है, F का मान है 20, ठीक। फिर गुना है उधर, H का मान कितना है, H का मान भी है कितना, 20, ठीक है। तो ये वाला 20 और ये वाला 20 मतलब कटेगा, ठीक, 20 हो गया। अब आगे यहाँ पर कितना बचा, 125, फिर जोड़ कितना है, 34 में से हम लोग 22 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। 12 आया। अब क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं, 5 और 2 कितना होता है, 7, 2 और 1 3 और 1, ठीक है। ये क्या है, इकाई, ये 137 इकाई हम लोग का क्या आया, ये माध्यक आ गया, ठीक। समझ आ गया ना। अब इसमें आगे क्या निकालने के लिए बोलता है, इसका माध्य निकालना है, ठीक है। माध्यक तो हम लोग निकाल दिए, इसको माध्यक या माध्यिका बोल सकते हैं, इसको निकाल लिया हम लोगों ने। अब क्या निकालना है, माध्य निकालना है, ठीक। इसको मिटाता हूं, ठीक। अब आगे क्या निकालना है, माध्य निकालना है, तो क्या करेंगे, अब वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह निकालना है तो क्या करते हैं, इनको और इनको जोड़ते हैं, ठीक है। 65 और 85 को जोड़ेंगे, मतलब वर्ग अंतराल को जोड़ेंगे, फिर उसका यहाँ पर आधा कर देंगे, ठीक है। तो 65 और 85 कितना होता है, 100 कितना होता है,
150 होता है, तो 150 का आधा कितना होगा? 75 होगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी कितना होगा? एक मतलब 85 है और 105 है, तो कितना हो जाएगा? ये 190 हो जाएगा। और 190 का कितना होगा आधा? 190 का आधा कितना होगा? ये 9 हो जाएगा। फिर उधर में कितना होगा? 1 हो जाएगा, 95 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा? 95, ठीक। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, सभी का मतलब निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा? 115 होगा। फिर नीचे में कितना होगा? 135 होगा। फिर इसके नीचे में क्या होगा? 155 होगा। फिर क्या है? 175। फिर यहाँ पर कितना? 195। इतना हो गया। जब इतना हो गया तो अब हमें क्या निकालना है? अब निकालना है एफ आई और एक्स आई का मान। एफ आई, इसको बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा। एफ आई और एक्स आई का मान कैसे निकालते हैं हम लोग? तो इसको और इसको गुणा करते हैं, फिर यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। 4 गुना 75, फिर यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। एफ आई और एक्स आई का मान कैसे निकालते हैं? तो ये एफ आई है, ये क्या है? एक्स आई है, ठीक। इसको और इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो मैं सभी का लिखता हूँ, ठीक है। तो 4 गुना 75 बराबर कितना होता है? ये 4 और इसको 75 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 5 गुना 95 तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 475, ठीक है। इसके बाद 13 गुना 115 तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1495। इसके बाद कितना है? 20 गुना 135 तो ये कितना हो जाएगा? 10 के 0 और 13 दुना 26 और 1 कितना हो जाएगा? 26 और 1 27, 270 हो जाएगा। फिर ये वाला 1 0 तो कितना हुआ? 2700 हो गया, ठीक। इसके बाद कितना है? 14 गुना कितना? 14 गुना 55 तो इसका कितना होता है? इसका होता है 2170, ठीक। इसके बाद 8 गुना 175 तो इसका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1400। इसके बाद फिर कितना दिया हुआ है? 4 गुना 195 तो इसका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 780, ठीक है। ये हम लोग का क्या है? एफ आई है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस टोटल को जोड़ेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? जोड़ने के लिए हम लोग का क्या है? सिग्मा है, ठीक। तो सिग्मा एफ, मतलब एफ को पूरा पूरी जोड़ते हैं यहां से यहां तक, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो इसको मतलब जोड़ेंगे तो कितना था हम लोगों का? टोटल भुगतान की संख्या कितनी है? 68, तो 68 ही आएगा, ठीक है। अब क्या है? एफ आई और एक्स आई का मान, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान कितना हो जाएगा? 9320, ठीक है, होता है। अब क्या करते हैं आगे? किसको निकालना है? माध्य को, ठीक है। क्या? माध्य। तो माध्य बराबर सूत्र क्या होता है? सिग्मा एफ आई और एक्स आई, ठीक है, बट्टे क्या? सिग्मा एफ आई का मान, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान कितना दिया हुआ है? 9320, ठीक है। और सिग्मा एफ आई का मान कितना दिया हुआ है? 68, ठीक है। अगर हम इस 68 को 9320 को भाग दें, ठीक है, मैं रूप में भाग देता हूं, तो कितना होता है? भाग दिया तो इतना आया, ठीक है। कितना? 137.0588 ऐसे इस तरह आ रहा है, ठीक है। इसका अंत नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग? इसको लिखते हैं, ठीक है। कितना? 137.05, ये क्या? इकाई। ये किसका मान आया है? तो ये आया हम लोग का किसका? माध्य का, ठीक। ये हम लोग का आंसर हो गया। इतना समझ में आया ना? अब आगे क्या निकालने के लिए बोलता है? इसका बहुलक निकालने के लिए बोलता है, ठीक है। इसको मिटाता हूं, ठीक। अब क्या बचा हम लोग का? बहुलक। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है? बहुलक का शॉर्ट रूप हो गया। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है? एल प्लस क्या होता है?
2f1 माइनस क्या f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस क्या f2 फिर गुना क्या एच। ठीक है, तो हम लोग मतलब पहले देख चुके हैं कि एल का मान कहां से आया था। ठीक है, एच का मान भी कहां से आया था। एल का मान कितना आया था 125 और एच का मान कितना आया था माध्यक जहां पर निकाले थे हम लोगों ने, तो एच का मान कितना आया था 20 आया था। ठीक, अब देखते हैं। तो ये हम लोग का क्या है बारंबारता है। ठीक, तो बारंबारता में किसको निकाल रहे हैं बहुलक को। ठीक है, तो बारंबारता में जो संख्या सबसे बड़ी होती है तो उस संख्या को क्या करते हैं हम लोग घेरा बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये माध्यक नहीं बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं बहुलक बना रहे हैं। ठीक है, माध्यक में क्या करते थे हम लोग कि जो संचय बारंबारता में सबसे बड़ा होता था नहीं एन का मान निकालते थे पहले। ठीक है, इसके बाद घेरा बनाते थे। ठीक है, पर यहाँ पर क्या है बहुलक निकालना है इसे, इसीलिए क्या क्या देखेंगे हम लोग बारंबारता में जो संख्या सबसे बड़ी होती है उस संख्या को क्या करते हैं घेरा बनाते हैं। ठीक है, तो जिस संख्या को हम लोगों ने घेरा बनाया था वो हम लोग का क्या है एफ है। ठीक, ये एफ से ऊपर वाला क्या है एफ आई मतलब F1 है, ये ऊपर वाला संख्या क्या है F0 और नीचे वाला क्या है F2 है। ठीक है, फिर एल का मान तो पता है, जिस संख्या को हम लोगों ने घेरा बनाया उससे क्या है वर्ग अंतराल में जो संख्या बाएं साइड में होता है वो क्या है एल है। ठीक है, एज का मान भी हम लोगों ने निकाला था, इसमें से इसको घटाए थे तो कितना आया था एज का मान, तो एज का मान आया था कितना 20। ठीक है, अब इन सभी को किस में बैठाएंगे सूत्र में बैठाते हैं, तो एल का मान कितना आया था एल का मान है 125 हुआ प्लस F0 का एफ आई का मान कितना है 20, F0 का मान कितना है ये हम लोग का F0 है, F0 का मान कितना है 13, फिर बट्टे में क्या है 2fi या 2f1 उसका मान कितना है तो 2 गुना क्या fi का मान f1 का मान कितना है 20, तो 2 गुना 20 फिर घटाओ कितना है f0 13, f2 कितना है f2 का मान नीचे दिया हुआ है f1 के नीचे में कितना है 14, तो 14 कर देते हैं, फिर गुना h का मान कितना आया है 20, इनको सॉल्व करते हैं 125 इधर हो गया जिसे कहते हैं इसे 20 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, नीचे में कितना है 2 गुना 20 तो कितना है 40। ठीक है, -13 और -14 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 13 दुना 26 और 1 27। ठीक है, -27 हो गया, ये और ये संख्या मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ता है और किस में रहता है माइनस में रहता है। ठीक है, तो 27 हो गया, इसके बाद इसको ब्रैकेट बंद गुना कितना है 20 हो गया। अब 125 जोड़ 7 बट्टे कितना हो जाएगा नहीं इसको और इसको गुना कर देते हैं पहले, तो कितना होता है 20 सत्ते 140 बट्टे कितना, अगर हम लोग 40 में से 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा 40 में अगर 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 3 हो गया 13। ठीक है, अब 125 जोड़ 13 से किसको भाग देंगे 140 को भाग देंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 10.7692 इसी तरह आ रहा है। ठीक है, इसका अंत नहीं हो रहा है, तो अंतिम क्या करते हैं हम लोग इसको जोड़ते हैं। ठीक है, तो जोड़ने पर कितना आएगा 125 जोड़ कितना 10 तो कितना होगा 135 दशमलव कितना 76 किस में आएगा इकाई में। ठीक है, आंसर इतना समझ में आया ना। तो हम लोगों ने क्या क्या बनाया था, क्या क्या बनाया, सबसे पहले हम लोगों ने किसको बनाया, सबसे पहले हम लोगों ने बनाया माध्यक या माध्यिका बोल सकते हैं, इसके बाद क्या माध्य बनाया, फिर क्या बनाया बहुलक बनाया। ठीक, अब 2 नंबर का सवाल देखते हैं, देखिए क्या है। तो आगे 2 नंबर का सवाल में दिया हुआ है कि 28.5 इसका क्या है माध्य है। ठीक, बारंबारता में से हमें क्या निकालना है x और y का मान। ठीक, इसको लिख लेता हूं सजा लेता हूं। तो हमारा सवाल इस तरह दिया हुआ था। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है बारंबारता में जो दिया हुआ है x
और किसका, y का मान। ठीक है, तो माध्य भी दिया हुआ है, माध्यक भी दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है अभी, संचायी बारंबारता, संचायी बारंबारता, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, CF। ठीक है, CF निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, इसको जैसे का तैसे ही रखते हैं। इसके बाद ये 5 और इसको जोड़ेंगे। ठीक है, इसको जोड़ते हैं तो क्या होगा, 5 जोड़ x हो गया। इसके बाद इसके साथ में इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर 20 और 5 25। ठीक, जोड़ क्या, x। क्योंकि यहाँ पर जुड़ता है क्या, अचर और अचर। ठीक है, चर को जैसे का तैसे रखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर भी रहता है इस तरह 20 जोड़ x, और यहाँ का रहता क्या, 5 जोड़ x। अगर इसको जोड़ने के लिए बोलता तो क्या करते हैं हम लोग, इसको अचर को अचर के साथ में जोड़ते, कितना, 20 जोड़ 5, ऐसे कर देते तो कितना होता, 25। अचर को चर के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, एक चर हो गया मतलब x, और यहाँ का x, तो कितना होगा, 2x। क्या होता है यहाँ पर, 2x, इस तरह होता है। ठीक है, पर वैसा तो नहीं है कुछ भी, तो इसको हटाते हैं। इतना होने के बाद अब इसको इसके साथ में जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 25 और 15 40 हो जाएगा, 40 जोड़ x। ठीक है, अब इसके साथ में इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, 40 जोड़ x जोड़ y। ठीक है, अब इसके साथ में इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना होगा, 45 जोड़ x जोड़ y। ठीक है, अगर हम लोग ये सभी के सभी को जोड़ेंगे, ठीक है, इनको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। ठीक है, मतलब कि इनको अगर जितना हम यहाँ पर जितना है ना उसको अगर जोड़ेंगे तो ये बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, 45 जोड़ x जोड़ y बराबर कितना होगा, 60 होगा। ठीक, इसको पहले लिख लेते हैं, कैसे होगा हमारा, तो कितना है, 60। 60 बराबर इतना होगा। ठीक है, कितना होगा, 45 जोड़ x जोड़ y। ठीक है, और 45 किस में है, बराबर से उधर में है। अगर हम उसको इधर लाएंगे तो किस में आएगा, ये माइनस में आएगा, घटा में आएगा। तो 60 घटाओ 45। ठीक है, 60 घटाओ 45 बराबर कितना बचा इधर में, x जोड़ y। ठीक है, 60 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा, 15। तो 15 बराबर क्या होगा हमारा, x जोड़ y। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण क्या है, समीकरण 1, 15 है। ठीक, अब क्या निकालना है, हमें माध्यक निकालना है। ठीक, माध्यिका निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, माध्यिका का सूत्र क्या होता है, माध्यिका बराबर क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF/F गुना क्या, H। इतना तो होता है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे L कहाँ है। ठीक, उससे पहले यहां पर हम लोग देखते हैं ये मतलब कितनी लाइन है, लाइन को देख लीजिए। तो यहां से यहां एक लाइन हो गया, 2 3 4 5 6। ठीक है, लाइनों की संख्या कितनी है, 6 है। तो सम है 6, क्या है, सम है। तो अगर सम है तो क्या करते हैं हम लोग, n/2 कर देते हैं। ठीक है, n का मतलब लाइन हो गया, परीक्षणों की संख्या। ठीक है, तो 6 होने की वजह से क्या करेंगे हम लोग, 6/2। इसके बाद 3 से कटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 2 है। ठीक है, तो कितना बार में, 3 बार में। ठीक, तो हमें देखना क्या है, तीसरा लाइन। ठीक है, तीसरा लाइन कहाँ पर है, ये पहला लाइन हो गया, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन। ठीक है, हमें ये वाला लाइन को, तीसरा लाइन को क्या करना है, बंद कर देना है, घेरा बनाना है। ठीक है, घेरा बनाने के बाद अब हम क्या देखते हैं, अब जिस लाइन को हम लोगों ने घेरा बनाया, ठीक है, इस लाइन को घेरा बनाया है। ठीक, तो इससे ऊपर वाला, ठीक, इससे ऊपर वाला ये क्या है हम लोगों का,
CF हो गया। ठीक, अब संचय बारंबारता में हो गया, इतना ही था। अब क्या करते हैं, बारंबारता में दिखते हैं। ठीक है, तो जिस लाइन को हम लोगों ने घेरा बनाया था उसमें, उस घेरा में क्या है, हम लोगों का ये बारंबारता में क्या है, एफ है। ठीक, ये एफ हो गया। इसके बाद वर्ग अंतराल में देखते हैं, तो जिस लाइन को हम लोगों ने घेरा बनाया था, ठीक है, वर्ग अंतराल के लिए जिस लाइन को हम लोगों ने घेरा बनाया था, तो उस वर्ग अंतराल में जो बाई साइड में संख्या होगा, ये वाला, ये हम लोग का क्या होगा, एल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद n/2 का मान कितना दिया हुआ है, n कितना था 60, तो 60/2 तो बराबर कितना आएगा यहाँ पर हम लोगों का, ये आएगा 30। हो गया, L भी निकला, n/2 भी निकल गया, CF भी निकल गया है, F भी निकला, और क्या निकालना है, यहाँ पर 10 नहीं है, ये H है। ठीक है, क्या है, H है। इतना होने के बाद अब बच्चा H, तो वर्ग अंतराल में जिस लाइन को हम लोगों ने घेरा बनाया था, तो वर्ग अंतराल में क्या करना है हमें, जो संख्या बड़ी है, मतलब जो दाईं साइड की संख्या है, क्या है, 30 है, और बाईं साइड की संख्या कितनी है, 20। इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10। ठीक है, मतलब वर्ग अंतराल में जो अंतर होता है, संख्या का जो अंतर होता है, उस अंतर को क्या कहते हैं हम लोग, H बोलते हैं। ठीक, तो H का मान कितना आया हम लोगों का, यहीं पर लिख देता हूं, क्या है, H का मान बराबर 10 आया है। ठीक, अब इन सभी को क्या करते हैं, सूत्र में बैठाते हैं। ठीक है, फिर बन जाएगा हम लोगों का। अब इसको यहाँ पर सजा लेते हैं। ठीक है, तो क्या हम लोग का माध्यक कितना दिया हुआ है, 28.5 सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद L का मान कितना दिया हुआ है, 20 है, तो 20 जोड़ n/2 का मान कितना दिया हुआ है, 30। फिर घटना कितना है, CF कहाँ है, यहाँ पर क्या है, 5 जोड़ x हो गया। इसके बाद F का मान कितना दिया हुआ है, F है 20। ठीक, इनको बंद कर देते हैं, गुना H का मान कितना दिया हुआ है, 10 है। ठीक है, अब 28.5 बराबर क्या होगा, यहाँ पर 20 जोड़ कितना है, 30, यहाँ का माइनस है, यहाँ का प्लस, गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस कितना, 5, फिर यहाँ का माइनस, यहाँ का प्लस, तो क्या होगा, घटा x बट्टे क्या, 20 गुना क्या, 10। ठीक, 28.5 बराबर 20 जोड़ कितना बचा यहाँ पर, 30 में से 5 गया तो कितना, 25 माइनस x बट्टे 20 गुना क्या, 10। इसको और इसको काट दिया हमें। ठीक है, तो बचा क्या, अब क्या करते हैं, इसको जो है ना, ये यहाँ का 2, इसको इधर कर देंगे। ठीक है, अच्छा एक बार लिख लेते हैं, 28.5 बराबर क्या, 20 जोड़ 25 घटा x कितना हो गया, बट्टे 2। ये तो खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मतलब यहाँ पर LCM नहीं निकालेंगे। ठीक है, सीधा इसको बराबर के उधर में है तो इसको इधर कर देंगे। ठीक है, होगा ऐसे, नहीं LCM कर देते हैं, पहले इसका लॉस निकालते हैं पहले, फिर बाद में वैसा करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा हम लोगों का यहाँ पर 28.5 बराबर 20 के नीचे में कुछ नहीं, तो मतलब क्या है, 1 बचा हुआ है। ठीक है, 1 और 2 का लॉस कितना होगा, 1 और 2 का लॉस होगा 2 ही। ठीक है, इस 2 से तो क्या होगा यहाँ पर
एक से 2 को भाग देंगे तो 2 होगा, तो 2 गुना ऊपर में क्या है 20 है तो 20, तो यहाँ पर क्या है जोड़, तो जोड़ हो गया। यहाँ पर क्या हुआ 2 से 2 को भाग देंगे तो 1, तो वो वाला 1 गुना ऊपर में क्या है 25 घटा x, इतना हो गया। अब आगे, अब इतना हो गया। यहाँ का मतलब हम लोगों ने क्या कर दिया था, गुना किया था, ठीक है। 2 गुना 20 तो कितना 40 हो गया, ठीक है। अब 25 घटा x, और नीचे में कितना था एलसीएम, मतलब लॉसो कितना था 2 था, ठीक है। अब बराबर से इधर में, ठीक, ये 2 किस में है बट्टे में, मैंने भाग में है, ठीक। तो अगर संख्या भाग में रहे, अगर हम उसको बराबर से इधर लेकर आएंगे तो किस में आएगा, वो गुना में आएगा, ठीक है। तो कितना होगा यहाँ पर 28.5 गुना 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर इधर में क्या बचा 2 तो इधर आया ना, तो क्या बचा यहाँ पर 40 जोड़ 25 घटा x, इतना बचा है, ठीक। अब इन दोनों को गुना कर देते हैं, ठीक है। 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, और दूना 16 और 1 17 के साथ, इसके बाद 17 के साथ हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5, ठीक है। 57.0, ठीक। इस 0 का कोई अब मान नहीं रहा, ठीक है। 57 हो गया। अब इधर में क्या बचा है 40 जोड़ 25 घटा x, ठीक है। तो इधर 57 हो गया बराबर 40 में से हम लोग 40 में क्या जोड़ेंगे 25, तो कितना होगा 65 हो जाएगा। फिर घटाओ क्या x। अब क्या करते हैं, ये 57 को हम लोग उधर कर देंगे, और ये माइनस में क्या है x है, ठीक। तो इस माइनस में x को इधर कर देंगे तो ये प्लस में आएगा। तो x का मान किस में आएगा, ये यहां से यहां तक किस में आएगा प्लस में। तो x बराबर क्या हो गया, ये प्लस में आ गया। अब यहाँ पर क्या बचा 65, ठीक है। 57 किस में था, ये प्लस में था, बराबर से उधर लेकर जाएंगे तो किस में आएगा ये माइनस में, तो कितना 57, ठीक। अब 65 में से हम लोग 57 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, ठीक है। तो 8 का मान कितना आया x आया, ठीक है। ये x का मान कितना आया 8 आया, ठीक। अब इसको x का मान समीकरण किस में रखने पर 1 में, ठीक। x का मान 1 में क्या रखने पर, ठीक है। 1 में क्या दिया हुआ है, 1 में दिया हुआ है 15 बराबर x जोड़ y, ठीक है। तो 15 बराबर x का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर 8, x बराबर कितना 8 जोड़ y, ठीक है। अब 15 8 को हम लोग इधर करेंगे, ठीक है। तो किस में आएगा, ये जोड़ में है तो इधर माइनस में घटा में आएगा, ठीक है। तो 15 घटा 8 बराबर क्या हुआ है, ठीक है। तो 15 में 8 जाएगा तो कितना बचा 7, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग y बराबर कितना 7। तो 2 में क्या बोल रहा था, माध्यक भी दिया हुआ है, उसका क्या करना है बारंबारता से x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो x का मान हम लोगों ने कितना निकाला 8, और y का मान कितना निकाला 7, ठीक है। अतः x बराबर कितना आया 8, और y बराबर कितना आया 7। यही था क्या हम लोगों का आंसर, हो गया।